हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको पता है जब से सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है, एक तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में भी, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे तो मैसेज करती है, तो उससे मुझे पता लगता है। तो अभी जो डाउट आ रहा है बच्चों को, मैं उसके बारे में आपको बताऊँ। डाउट ये है कि सर जो सैम्पल पेपर रिलीज है, तो सबसे पहले आपको बहुत डाउट आता था कि एनसीईआरटी से अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो अब तो हमारे पास सैम्पल पेपर लाइव है, तो हम ये देख सकते हैं कि सैम्पल पेपर में, ठीक है। मैं फिलहाल अभी स्टैंडर्ड का डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपका बेसिक है, आपको पता है कि आपका बेसिक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। तो ज़्यादा आप लोग, मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन ज़्यादा बच्चों की डिमांड है तो उस पर भी एक बार काम कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड की, ठीक है, कि अगर आपने एनसीईआरटी से सिर्फ पढ़ाई की है और उसके बेसिस पे मैं एक डिस्कस करता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो और कौन से नहीं कर सकते हो। मैं एक प्रॉपर एनालिसिस दूंगा जिससे हमें ये पता लग जाए कि हम एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता लग जाए, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी करने से आप सैम्पल पेपर में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, वही एक रेशियो आप बोर्ड एग्जाम में भी सोच सकते हो। तो एक परफेक्ट एनालिसिस आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये था पहला क्वेश्चन इसमें, एचसीएफ और एलसीएम का। देखो, अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ी होगी, बिल्कुल भी फंडामेंटल क्लियर नहीं होगी, उनको तो सभी क्वेश्चन परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी अच्छे लेवल पे, अदरवाइज दिक्कत करेगा। फिलहाल ये पहला क्वेश्चन इजी में रखूंगा, ये आप कर सकते हो। मैं टिक कर देता हूँ कौन से कर सकते थे, तो मैं बता देता हूँ कौन सा आप कर सकते हो। पहला आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोइंसाइड आप कर सकते थे एनसीईआरटी की हेल्प से। एनसीईआरटी की हेल्प से थर्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फंसाया गया है, ठीक है। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा फंसी जाओगे, मतलब चलो मैं मान लेता हूँ ये भी एनसीईआरटी की हेल्प से हो जाएगा, ये एनसीईआरटी की हेल्प से हो जाएगा, ये आपका एनसीईआरटी की हेल्प से हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की हेल्प से हो जाएगा, ये एनसीईआरटी की हेल्प से हो जाएगा, ये भी एनसीईआरटी की हेल्प से हो जाएगा। यदि अभी तक स्टार्टिंग में सेक्शन ए की बात करें तो आप एनसीईआरटी की हेल्प से कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी में एक अच्छी प्रैक्टिस, मतलब ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एनसीईआरटी बस कर लिया है, वो भी एक ही बार करा है, तो ऐसे में तो आप फिर हर क्वेश्चन में फंस जाओगे। ऐसे में तो हर क्वेश्चन में फंसोगे फिर, क्योंकि ऐसे तो आपको हर क्वेश्चन परेशान करेगा। अब देखो, जिन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा वो मैं बताता हूँ कौन कौन क्वेश्चन फंसेंगे, इसमें फंस जाएंगे। अच्छा, मैं दो टाइप की एनालिसिस करता हूँ। एक वो बच्चा जिसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रिवीजन, बार बार एनसीईआरटी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए हैं, उसी टाइप के एनसीईआरटी से मिलते जुलते। और एक बच्चे ने सिर्फ एनसीईआरटी करा, वो भी एक बार, वो भी अच्छे से, बहुत अच्छे से नहीं किया है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है। तो वो कौन से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो पहले क्वेश्चन में फंस जाए, ठीक है। मैं क्रॉस साइड में मार रहा हूँ, वो ये स्टूडेंट है जो, जिससे हमें दो टाइप की एनालिसिस मिल जाएगी वीडियो के एंड में, कि यार तुम्हारा लेवल कहाँ है। तो मतलब एक एवरेज से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या तुम्हें दिक्कत हो सकती है, ये आप लोग कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सब कर पाएंगे। और कौन सा दिक्कत कर जाएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है दिक्कत कर जाए कुछ बच्चों को, ये भी दिक्कत कर सकता है, बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, बाकी आते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सब लोग कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करिए डिस्टेंस फॉर्म में की, ये भी कर सकते हो, ये भी कर ले जाओगे, बहुत बेसिक है, ये भी कर ले जाओगे। यहाँ कुछ बच्चे कर ले जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ, ये यहाँ प्रॉब्लम कुछ बच्चों को हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें तो ये सारे बच्चे कर सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही है। ये पेरीमीटर में क्या है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है, तो हो सकता है कुछ बच्चे ना भी कर पाए, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी करी तो ये क्वेश्चन मोस्ट लोग नहीं कर पाएंगे, अगर एनसीईआरटी सिर्फ की है तो, सिर्फ एनसीईआरटी। मैं आपसे मार्क्स बूस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने आपको टेलीग्राम में दिए, मार्क्स बूस्टर कर लिए तब तो आप बहुत कुछ कर ही ले जाओगे पूरा पेपर, ठीक है। तो मैं मार्क्स बूस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आज का जो वीडियो है वो सिर्फ एनसीईआरटी का है। तो कुछ बच्चे ये ना सोचा रहे सर हम तो ये कर लेंगे, जिन्होंने एनसीईआरटी की उनकी बात हो रही है, ठीक है। ये आपका कर ले जाओगे सब लोग, ये भी कर ले जाओगे, ठीक है। ये डिपेंडेंट में आप फंस सकते हो, तो बहुत से बच्चे इस में लैंग्वेज में फंस सकते हैं, दोनों टाइप के स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं। आगे बढ़ें तो इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी लेवल से नहीं कर सकते हो, तो यहाँ दोनों टाइप के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा एनसीईआरटी लेवल पे। ये वाला क्वेश्चन आप दोनों लोग फंस सकते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी किया है बस, ठीक है, ये कर ले जाओगे। इसमें कुछ बच्चे कर लेंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये फंस जाओगे अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी करा है, दोनों टाइप के स्टूडेंट फंसेंगे। और यहाँ पे ये कर ले जाओगे, ठीक है। यहाँ तक एनालिसिस हमने कर ली है। 29
एक मिनट, 29 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आ चुका है। एक 29 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 23। तो एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ 19 के बाद 20 से, ठीक है। 29 से 20 तक की एक स्लाइड है मेरे पास सैम्पल पर, ये 29 से, एक मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, 29 से मुझे ऐड करना है, ठीक है। 29, एक मिनट कौन सा ऐड करना है, और यहाँ पे 19 है, अच्छा 19 से मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आपके लिए ये। यहाँ पे आप ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें क्या रहता है, 20 तक ये मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। चलो, तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 90 तक क्लियर हो गया। 20 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ तो 20 आप लोग कर लिया। हाँ, कुछ बच्चे फंस सकते हैं, अभी फंसे भी थे कुछ लोग, कमेंट सेक्शन में बता भी रहे थे मुझे कि सर हमें दिक्कत हुई है, ठीक है। तो ये सेक्शन ए का था। तो सेक्शन ए में रफली आइडिया लें कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए। सेक्शन ए में रफली आइडिया लें तो जो जिनकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है एनसीईआरटी लेवल पे उनकी बात कर रहा हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे कर पा रहे हैं। 15 16 17 और ये डिपेंडेंट फंस सकते हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन और, ठीक है, ये दोनों ही बच्चे फंस सकते हैं, यानी 17 के आसपास स्कोर कर सकते हैं एनसीईआरटी से। मतलब 20 क्वेश्चन में वैसे भी 16 करने हैं, 17 करे जा सकते थे। और जो दूसरे टाइप के बच्चे हैं उनको काफी नुकसान हो जाएगा, जिन्होंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी नहीं की है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, तो उन्होंने कितने गलत करे हैं। एक तो उनका ये भी गलत हो गया, एक गलत करने वाले देखते थे, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे गलत हुए हैं, 5, ठीक है, 6 7, ठीक है, 8 9, 9 क्वेश्चन गलत हुए, यानी 11 आउट ऑफ 20, यानी 20 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 11 वो कर पाएंगे, ठीक है। ये भी मैं एक अच्छी सिचुएशन मान रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं जरा इस पे। एनसीईआरटी लेवल पे सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये नहीं कर सकते एनसीईआरटी लेवल पे, ये दोनों टाइप के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद जो ग्राफ आता है, एक ग्राफ दे रखा था ना इधर, ये ग्राफ उसी का था, कहाँ गया, ये वाला जो ग्राफ है वो इसी का। तो ये आसान है क्वेश्चन, ये आसान है, ये आप कर ले जाओगे दोनों बताए के स्टूडेंट। इसके बाद आता है, ये मैंने पहले टिक कर दिए थे 23, ये सब टिक कर दिए हैं पहले से। तो आगे बढ़ते हैं 29 के बाद। 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, कर ले जाओगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कंफ्यूजन हो जाएगी एनसीईआरटी लेवल पर, सिर्फ ट्राई कर रहे हो, ठीक है, हो जाएगी कंफ्यूजन। 31 हो गया, 32 कर ले जाओगे। 33 में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, 34 में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें के रेशियो 1, ये कर ले जाओगे। पी डिवाइड्स लाइन रेशियो, ये हो जाएगा। सेडेड पार्ट वाला कर लोगे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फंस जाएगी कुछ बच्चों को, ठीक है। 38 की बात करें, ये हो जाएगा, यहाँ पे फंसने के चांस हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ कर ले जाओगे, और कुछ बच्चे इसमें भी फंस सकते हैं। तो यहाँ पे जरा एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस यहाँ पे किए जा सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन करूँ, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं कर पाएगा बंदा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 6 5 5 5 6, और इसके बाद 7, यानी 7 क्वेश्चन हो सकता है छूट जाएं। यानी कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन में 7 छूटने का मतलब है 13। और अगर मैं दूसरे बच्चों की बात करूं जिन्होंने एनसीईआरटी और भी बिल्कुल अच्छे लेवल से नहीं किए, उनके तो कुछ और ज्यादा छूटेंगे, ठीक ना, कितने होंगे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन छूट जाएंगे, यानी सिर्फ 9 मार्क्स आएंगे 20 में, ठीक है। तो ये देखो एक एनालिसिस हो रही है यहाँ पे। आगे देखते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन नहीं है, बच्चे फंस जाएंगे, पहला क्वेश्चन ही फंस जाएगा, और ये एनसीईआरटी वाले सब लोग फंस जाएंगे, यानी पहला क्रॉस दोनों लोगों के लिए, ठीक है, पहला क्रॉस हो गया। दूसरा भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये केस स्टडी बिल्कुल आसान नहीं है,
ठीक है, ये हो सकता है कर ले जाएं, लेकिन मैं कहूँगा मैं इस पे टिक जरूर लगा रहा हूँ, बल्कि इस पे तो क्रॉस लगाऊंगा, इस पे भी टिक जरूर लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इन दोनों में एक भी टिक लगाऊंगा। कुछ बच्चे ये कर पाएंगे, कुछ ये नहीं कर पाएंगे, यानी इंटरचेंज कर लेना, ये हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब एक ये बोल दूं साफ साफ, मैं टिक जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि केस स्टडी का ये पहला क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, फंसने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल पे सिर्फ आप कर नहीं सकते हो, सिर्फ एनसीईआरटी, मैं बल्कि ये भी क्रॉस ही करूंगा। ठीक है, ये भी क्रॉस करूंगा। ठीक है, चलो, तो इस वाले में 5 नंबर में यानी 5 मार्क्स में अगर यहाँ पे बात करूं, सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हो, पहला क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन, सिर्फ एनसीईआरटी अगर आप पढ़ाई की है पॉलिनोमियल की, सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चंस आसान है, लेकिन वही वाली बात है कि आपने प्रैक्टिस कर रखी है बहुत सारे क्वेश्चंस की, लेंथी है क्वेश्चंस थोड़े से, ऐसे नहीं कि मेरे को एक लाइन में आंसर आ जाएगा, सारे क्वेश्चन है। लेकिन मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सेंट्रोइड आप आराम से निकाल ले जाओगे। ये लाइन कंफ्यूज कर सकती है, इक्वी डिस्टेंट वाली लाइन कंफ्यूज कुछ बच्चों को कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये कर ले जाओगे, मैं यहाँ पे टिक नहीं कर रहा हूँ। और सिमिलर यहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कुछ बच्चों को। ठीक है, और अगेन ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आउट ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस अगर हम कर लिए हमने, तो कितने नंबर किस में आ रहे हैं जरा चेक कर लेते हैं। पहले सेक्शन में अगर बात करें तो हमने स्कोर किया है 17 आउट ऑफ 20। ठीक है, पहले हमारा 17/20 है, यानी सेक्शन ए में 17/20 स्कोर है। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें और एक बच्चे का 11/20 है। ठीक है, सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में कितना था हमारा, सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी में स्कोर था 13/20 और 9/20, 13/20 और 9/20, 13/20, 9/20। ठीक है, और सेक्शन सी की बात करूं तो 1/5 और फिर बाद में 3 क्वेश्चन उधर मान लो, तो 3 to 5, तो यानी 10 में 5 क्वेश्चन दोनों के लिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं एक परसेंटेज निकालूं कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल एनसीईआरटी की कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं, तो आपके यहाँ तक मार्क्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 11, 9, 20, 20 और 5, 25 आउट ऑफ 40 ये स्कोर हो जाएगा आपका। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 17 प्लस 13 यहाँ पे, लेकिन 17 आप कर नहीं सकते हो, मैक्सिमम 16 ही क्वेश्चन करने होंगे। 16 प्लस 13 आपको मिलेगा कितना, 29। ठीक है, 29 प्लस 5 यानी कि 34, यानी 30/40 यहाँ पे स्कोर होगा इस वाले केस में, इस वाले केस में 34 हो जाएगा। एक मिनट, मुझे किसी फर्क लग गया, 16 यहाँ करा, 13 यहाँ करा, अच्छा हमें 16 अटेम्प्ट करना, हाँ ठीक है, 34 यहाँ पे आपका हो जाएगा 40। तो लेकिन ये उन बच्चों के आएंगे, अगर 34/40 में ले रहा हूँ, फुल तो वैसे भी नहीं आएंगे। ठीक है, फुल तो किसी की चांस नहीं है, लेकिन उनके आएंगे जिन्होंने एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेम टाइप के प्रैक्टिस कर रखे हो, चाहे वो फिर आर डी शर्मा हो, चाहे फिर वो मार्क्स बूस्टर हो, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि आर डी शर्मा कुछ अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, मार्क्स बूस्टर में अलग दे रखे हैं। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन हटा दिया हूँ जो डिफरेंट आए थे, जिनमें अप्रोच डिफरेंट थी, यानी फिर भी, यानी एक आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आपने मान लो आर डी शर्मा भी सॉल्व कर रखा है और एनसीईआरटी के डिफरेंट, फिर से मैं क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी के सिमिलर टाइप की अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो आपकी ये स्कोर आ सकता है 34/40। ठीक है, अगर आपने नहीं कर रखी है तो आप 25 लाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आई बात में, यानी एनसीईआरटी की मैं अगर एक परसेंटेज बता दूं सैंपल पेपर को देख के, तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि आप 25 से 30 तक का स्कोर कर सकते हो, लेकिन बशर्ते सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, ये स्कोर तब है जब आपने ओनली एनसीईआरटी नहीं की हो, आपने एनसीईआरटी के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, मार्क्स बूस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे कर रखे होंगे, तो आप यहां तक पहुंच जाओगे 30 तक। अब आप कहोगे सर और एक्स्ट्रा लाना है तो क्या करें, उसके लिए बताएंगे आपको आने वाली वीडियोस में। फिलहाल ये एक सैंपल पेपर की एनालिसिस है, और बाकी आप खुद भी आपने एनसीईआरटी किया है, एक आप भी अपनी एनालिसिस बताओ। सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखना जब आपने सैंपल पेपर देखा स्टैंडर्ड का तो आपने कितना स्कोर किया, एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये क्वेश्चन कर पाए, ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। एक आप अपनी एनालिसिस बताना, क्या आपका भी स्कोर कुछ ऐसे ही था। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ,
जरूरी अनाउंसमेंट भूल गया मैं, मेंटी क्विज है 11 बजे, आपको सभी को आना है। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस वहाँ पे आपकी रहती है। 11 बजे मेंटी क्विज है। साथ के साथ आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे ये यूट्यूब चैनल में मैंने यहाँ पे सैंपल पेपर आपके लिए सॉल्व कर दिया है। जिन बच्चों ने सैंपल पेपर नहीं देखा है तो जाके सैंपल पेपर देख लो एक बार, ठीक है, और उससे आपको एक आइडिया लगेगा किस लेवल पे क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।